ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। ये बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं कि जनाब ये पता नहीं शिरक है या क्या है। हमारा ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। आपने फरमाया था कि जून में इमरान खान साहब ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा ताकतवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो प्लैनेट लगे हुए हैं उनके पैदाइशी हारोस्कोप के मुताबिक सियासी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। मरीख सितारा जो है इमरान साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब दोनों के खिलाफ है। खुदा न खास्ता कोई बड़ा क्लैश तो नहीं देखते आप? रोज़ एक नया मिसाइल दरियाफ्त हो जाता है बयानबाजी के हवाले से। कोई ऐसा प्लेनेट भी है जो थोड़ा बहुत ऐसा बता रहा हो कि मुश्किल भी है लेकिन कुछ आसानी भी आ सकती है? कि जो गड़बड़ है हर वक्त मुल्क के लिए कोई खराबी है। लोग कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। इमरान साहब तो भारी की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास भी हैं। और आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है तो प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। और वैसे तो हम हर वक्त सियासत की बातें करते हैं लेकिन वो डेवलपमेंट्स को हम देखते हैं। और आज इस हफ्ते में जो जुमे का दिन है वो इसलिए रखा है हमने कि जो प्लैनेट्स जो एस्ट्रोलॉजी की नज़र से हमारी ज़िंदगियों को इम्पैक्ट करते हैं, ज़रा वो देखेंगे कि वो ये जो बरूज हैं इनकी मूवमेंट क्या हमारे मामलात पर असरअंदाज किस तरह से हो रही है। ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, कदीम इल्म है। ये बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं कि जनाब ये पता नहीं शिरक है या क्या है, लेकिन हम ये सिर्फ इसको बतौर इल्म, एक कदीम इल्म और एक सेकुलर इल्म की बात करते हैं। हमारा ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये हमारा ईमान है। तो थोड़ा प्लानिंग में ज़रा मदद मिल जाती है, बंदा इम्कानी तौर पर तैयार हो जाता है, ये एक इसका फ़ायदा होता है। और इस वक्त सियासत में जो कुछ हो रहा है, लोगों को हर तरफ हम जाते हैं तो ये पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि क्या होने वाला है। तो प्रोफेसर साहब से आज पूछते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि इमरान खान साहब का पहला जो धरना था वो तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, हालात ऐसे थे। आपने फरमाया था कि जून में इमरान खान साहब ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा ताकतवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी कल इस बात का इम्कान है कि फिर वो धरने की नई तारीख कोई देंगे। कैसे देखते हैं आप उनकी पॉलिटिक्स को इस हफ्ते? जी, मैं जहाँ तक जून का तल्लक है, मैं फिर कहूँगा कि अगर उनकी पैदाइशी हारोस्कोप पर गौर किया जाए तो जून में सियासी लिहाज से उनका अरूई नज़र आता है, शोहरत नज़र आती है, पॉपुलैरिटी नज़र आती है। सिर्फ शोहरत पॉपुलैरिटी या कोई कामयाबी किसी हवाले से? जी, उसमें ये भी मैंने जो प्लैनेट लगे हुए हैं उनके पैदाइशी हारोस्कोप के मुताबिक उसे यही नज़र आता है कि वो सियासी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और जो पिछले हफ्ते आपसे मैंने कहा था कि मरीख सितारा जो है वो इमरान साहब और हजूर वज़ीर-ए-आज़म साहब दोनों के ख़िलाफ़ है। ये जो तलखी है, ये जो महाज़ाराई है, ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू है सिलसिला, ये 1 जुलाई तक रहेगा। 1 जुलाई को फिर हालात तेज़ हो जाएंगे और 1 जुलाई को हालात के तेज़ होने से एक तो मुल्क की सियासत पर असर पड़ेगा, इन दोनों पार्टियों पर असर पड़ेगा और सबसे ज़्यादा असर हमारे जो चीफ़ हैं उन पर पड़ेगा। उनको किसी मामले से निपटना पड़ेगा जुलाई और अगस्त में। तो यूँ सितारों की चाल है, जैसे आप ये मरहूब लफ्ज़ आपका के सितारों की चाल बताते हैं आपको। तो आप बताते हैं, मैं तो सिर्फ एक इब्तिदाइया देता हूँ। मेरे हवाले से आप बोलते ही हैं हम सितारों की चाल बता रहे हैं। तो ये चाल हजूर। अच्छा, चाल से मुराद ये नहीं है कि कुछ चालाकियाँ, ये मूवमेंट है वो। हाँ, मूवमेंट यही मुराद आपकी। तो यूँ ये मूवमेंट है जिसको हम चाल कह रहे हैं। अच्छा, धरने का ऐलान कल करने वाले हैं, यानी एहतजाज का अपना लाया अमल। जी, आप सर कहना कि ये मरीख मुखालिफ है, ये होता रहेगा।
मरीख में मुखालफ हो तो खुदा ना खास्ता कोई आप क्लैश इस तरह का देखते हैं, कोई खुरूजी तो वगैरह का इम्कान तो नहीं है? जी आप मैं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता कोई बड़ा क्लैश तो नहीं देखते आप? अभी मुखालफत है एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है बयानबाजी के हवाले से नए नए मिसाइल दरियाफ्त कर रहा है और रोज़ एक नया मिसाइल दरियाफ्त हो जाता है बयानबाजी के हवाले से। तो वो दरियाफ्त होते रहेंगे, बयानात चलते रहेंगे और पाकिस्तान में ये जो कुछ सिलसिला शुरू है ये उस मरीज़ की वजह से जो दोनों के ख़िलाफ़ है और ये 1 जुलाई तक खिलाफ। जरदारी साहब के भी खिलाफ है या? जरदारी साहब का जो मसला है वो उनके अपनी हारतों के मुताबिक प्लानट है उनके। वो क्या कहते हैं? जी जरदारी साहब के जब कोई हवाला आएगा तो फिर बता देंगे। मैं वही सवाल कर रहा हूँ ना, क्योंकि लोग कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। इमरान साहब तो भारी की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो तो कुछ तो और मैं यूँ कहूँगा कि जो सितारे हैं वो जुलाई अगस्त में उनके लिए भी टेंशन आ रही है। जरदारी साहब के लिए भी? जी। शहबाज साहब और इमरान खान साहब का भी आप कह रहे हैं कि मसला ऐसा है। मरियम भी बहुत एक्टिव हैं। जी मरियम के लिए जी मैं ये कहूँगा कि 1 जुलाई से 14 अगस्त तक उनको भी टेंशन आ रही है। उनकी तारीख के मुताबिक या उस तारीख के मुताबिक जो आप लोगों ने मुझे दी है, मैंने तो उसी की बुनियाद पर सारी दीवार खड़ी करनी है। तो वो जो तारीख पैदाइश है उनके चीफ साहब की, मरियम साहब की, हम वज़ीर दाखिला की, ये गड़बड़ नज़र आ रही है 1 जुलाई से 14 अगस्त तक। वज़ीर दाखिला से मेरी मुराद है राना सनाउल्लाह जी। अच्छा, ये बताइए कि मैं हमेशा ये आपसे सवाल करता हूँ, आज भी करूँगा, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का कोई इम्कान है? हाँ जी, वापसी का तो इम्कान नहीं है, लेकिन इस हफ्ते उनको कोई छोटा सफ़र आ रहा है और आप हैरान हो गए कि प्लानट ये कह रहे हैं कि छोटे सफ़र की वजह से भी उनके सरदर्दी है उनको, वो भी बेजार नज़र आते हैं कि छोटा सफ़र भी नहीं करता जी। मैं निकलेंगे तो लोग एक ही बात करेंगे। तो यूँ उनकी सूरत हाल है, बड़े तो बड़ा रह गया सफ़र, छोटे सफ़र से भी वो बेजार हैं। ये अभी जब बात होगी उनका बुरा जाएगा तो आप सुनेंगे कि वो छोटे सफ़र से बेजार हो चुके हैं। अच्छा, ये बात आपकी सही है, लेकिन एक अभी 60 रुपए पिछले यानी 2 हफ्तों में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ गई है। लोगों को कोई रिलीफ नहीं है, कोई जो हमारे कोई प्लेनेट को इस किस्म के आने का इम्कान है कि कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाए? ये जो एक महंगाई है ये कोई इस पे कोई? सर मैंने ये भी 1-2 हफ्ते पहले, शायद आप ही थे मेरे साथ, और आपने उस बात को बड़े गौर से सुना और उसको ज़्यादा उस बात की अहमियत को वाज़ह किया कि ये तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये तो जो हाल होने वाला है महंगाई का, मैं आपसे क्या बताऊँ। आपने कहा था कि अभी कहानी तो अगले साल शुरू होगी, तो वो अभी शुरू हो गया है और ये अगले साल पता चलेगा मार्च में। 2.5 साल के लिए पाकिस्तान की माली सूरत हाल दिगरगू। अच्छा, ये पूरी दुनिया की है या सिर्फ पाकिस्तान की है? नहीं, हम अभी अपने मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर रिलेशन दुनिया का है तो फिर तो हर मुल्क की हारोस्कोप के मुताबिक बताना पड़ेगा ना कि उनका जोल किस खाने में चले गया। जिनका चौथे खाने में चले गया उनको ये कहेंगे कि उनके जो अंदरूनी मामला हैं, घरेलू उस मुल्क की मामलात हैं अपने, वो ख़राब हैं, वो उनको इस तरह फिर एस्ट्रोलॉजर बताएगा। जिनके तीसरे खाने में जाएगा उनके अजीज़ों गारब रिश्तेदार वगैरह उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। हमारे 8वें खाने में नहायत ही बुरा सदारा, जैसे कहते हैं, रुकावटें डालने वाला, परेशानी पैदा करने वाला, उलझने पैदा करने वाला, ताख़ीर पैदा करने वाला, जिसे हम ज़ोल कहते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आया हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। तो ये सितारा हमारे खाने माल में दाखिल हो रहा है। ये दाखिल हो रहा है 23 मार्च 2023 को। तो 2023 से ये असल पता चलेगा कि पहले जो कोई सूरत हाल थी वो तो काबिल कंट्रोल थी या काबिल बर्दाश्त थी। वो फिर मैंने आपसे वो उस वक्त कहा था कि अभी आप देखिए आगे होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।
किस लिहाज से? माली लिहाज से। ये जो सियासी आपस में एक बड़ी लड़ाई और बड़ी एक गर्मी का सा माहौल है, कोई इस बात का भी इम्कान है कि ये लोग आपस में मिल बैठे सर, कोई हल निकाल लें? अभी 14 अगस्त तक तो कोई इम्कान नहीं है सर, बल्कि ये सूरत हाल अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह गलत साबित करे, ये बिगड़ती नज़र आती है। जैसे हमारे मुल्क का जो माहौल है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, बड़ी ख़राबी पैदा हो गई। पाकिस्तान जो है उसको किसी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, इंडिया से हमारे तल्लुकात हमेशा बड़े ख़राब रहते हैं। किससे जी? इंडिया से। हाँ, तो वो कोई ये सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं करेगा? ज़ाहिर है जी, फिर कॉमन सेंस से काम लेना पड़ता है। प्लानट तो एक निशानदेही कर देते हैं, प्लानट निशानदेही करेगा, फिर कॉमन सेंस से काम लेकर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फिर इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की सूरत हाल पैदा करेगी। तो उससे अगर आप जैसे आपने अंदाज़ा लगाया है, बज़ाहिर तो ऐसे ही नज़र आता है कि हमारा जो मुकाबला है यह मध्य मुकाबल है, ये जिससे हम हमेशा तनाज़ा खड़ा ही रहता है कोई ना कोई, वो इंडिया ही है। और इंडिया का जो अपना जोल है वो अपनी जगह, उनका भी बड़ा बुरी जगह बैठा हुआ है, तो उनके भी मामलात आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहले अपनी तो निपटें। लेकिन हमारा तो उनसे जुड़ा हुआ है ना, अगर वो जाहिर है जी, उनके जो भी हो गया उसका असर हम पर पड़ता है। इसी तरह इम्पैक्ट हमारा पॉलिटिकल इम्पैक्ट उन पर जा पड़ता है। तो यूँ थिंग्स आर गोइंग ऑन, एंड इन अगस्त particularly you will feel that there is an impact, and that impact will not deteriorate our present situation. और ये जो माली सूरत हाल है ये अगले साल अब भी ख़राब है, आपको ठीक नहीं है, बल्कि जब मैंने आपसे कहा था अगले दिन, उन 2 हफ्तों में मज़ीद ख़राब हो गई है और ख़राब होती जा रही है। अब आप देखिए कि अगर यही सूरत हाल रही तो अगले साल मार्च में क्या होगा। इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि देखिए ये तो सूरत हाल आगे मज़ीद बिगड़ने वाली है। मुझे डर है कि 2023 के मार्च में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला माशी मसला ना हो, मईशत ना हो। हम उस तरफ जा रहे हैं, प्लैनेट बता रहे हैं कि हम लोग उसी तरफ। कोई ऐसा प्लैनेट भी है जो थोड़ा बहुत ऐसा बता रहा हो कि मुश्किल भी है लेकिन कुछ आसानी भी आ सकती है? सर ये जब आप देखें ना, जोल आया हुआ है, हाँ, तो जोल के आने की वजह से कोई ना कोई सूरत हाल में बीच में आसानियाँ भी आ जाती, लेकिन ओवरऑल एक एहसास तो उसने बनाया हुआ है ना ओवरऑल कि जो गड़बड़ है, हर वक्त उस मुल्क के लिए कोई ख़राबी है। ओवरऑल आपने देखा होगा कि एक ओवरऑल इम्पैक्ट हम सब पर। बाकी ये भी होगा, इस हफ्ते की मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, महसूस करेंगे एक वक्ती तौर पर शायद सूरत हाल बन रही। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना वो माली इम्पैक्ट आ रहा है अगले 2.5 सालों के लिए, 23 मार्च के बाद। वो फिर लोगों को वो डेट विल बी ए बाइट, वेरी वायलेंट, वेरी बैड बाइट। अल्लाह ताला हमें बचाए और अल्लाह ताला ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये गलत साबित हो, ऐसा ना हो। अच्छा, चाइना कुछ हमारी मदद कर रहा है जी? चाइना कुछ हमारी मदद कर रहा है, कोई लोन शोन $2-2.5 अरब का कोई उसको वो एक्सटेंशन दे रहा है। तो चाइना के अपने हालात। हाँ जी, अगर चाइना और पाकिस्तान की हालत को आप सामने रखें तो इससे तो ये नज़र आता है कि चाइना का मूड बदल रहा है। अब आप काफ़ी आप पॉलिटिकल कॉन्शियस आदमी हैं, सियासी तौर पर बड़े हसास हैं, वो तो अपना मूड ही बदल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अच्छा, यहाँ ये भी गड़बड़ शुरू हो चुकी है अंदर से। प्लैनेट ये कह रहे हैं ये कोई अंदर से गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है अपना वो जो जिस मकसद के लिए वो आई है वो अब उसका फिर रिजल्ट आना शुरू हो गया। भाई सियासी तौर पर मैं तो यही मतलब, दैट इज योर ओपिनियन, आप पॉलिटिकल कॉन्शियस हैं, आपने अपने तौर पर जो अंदाज़ा लगाया। प्लैनेट ये कहते हैं कि चाइना की और पाकिस्तान के हारों को सामने रखें तो सितारे आपस में टकराने शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है अल्लाह, देखिए ना, ये मैं गलत भी पढ़ सकता हूँ, एक इंसान गलत पढ़ लेता है, गलत अंदाज़ा लगा लेता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। जो मेरा अंदाज़ा है कि चाइना की पॉलिसी, चाइना कुछ
वहाँ गड़बड़ हो चुकी है हालात में, तलकात में। अच्छा, या मैं यूं कहूँ कि चाइना वो नहीं है जिसके लिए हर वक्त बातें होती रहती हैं। तो ये तो बड़ा हमारे लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है इससे। सर मुझे पता था आप इस मामले में हसास हैं, आप बोलेंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ यह है कि मुझे बताना पड़ता है कि पॉलिटिकली, एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन हैज़ कम टू। इट हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। और ये बात भी नाजुक है जो मैं कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए मेरे जैसे आदमी को। नहीं, लेकिन आप तो प्लेनेट की रूह से ही देख सर रहे ये हैं। प्लेनेट की रूह से कह रहा हूँ ना, लेकिन सवाल ये है कि किन से कह रहा हूँ? आवाम से जो हमें देख रहे तो हैं। सर ये इस बात को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये क्यों इस तरह वो कह रहे हैं। करते रहे मिस इंटरप्रेट, हमें क्या परवाह है किसी की। हम तो एक जो इल्म है आपके पास, उससे जो एक बात है आप वो कर रहे हैं। तो वो मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ हजूर। आपकी आवाज़ यूँ बन रहा हूँ कि मामला गड़बड़ है। चाइना और पाकिस्तान की ये जो है ना जी पॉलिसी या जो तलकात जिनका जिक्र किया जाता है और बड़े बड़े तमतराक तरीके से और बड़े शानदार तरीके से जिक्र किया जाता है, तलकात में चाइना कोई बात जो है वो महसूस कर चुका है। वो पॉलिसी उसने बैनुल-अक़वामी तौर पर अपने काम चलाना है, तो वो समझता है कि पाकिस्तान शायद उस ज़ुमरे में अब नहीं आ रहा जो या कोई उसकी पोजीशन हट गई है। बैनुल-अक़वामी जो नक्शा उसने बनाया हुआ है उसमें वो पोजीशन नहीं है। बट आई विल एम्फसाइज इट इज़ अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। आप और मैं तो यही चाहते हैं कि इतने तलकात अच्छे हों जैसे माजी में रहे और उससे बढ़ें। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं क्योंकि फिर उसके बाद ये 12 बरूज हैं, उनका हमने जिक्र करना है। तो हफ्ता कैसा गुजरेगा 6 जून से लेके 12 जून तक? आप ये बता दीजिए कितना वक्त है, कितना मैंने उसके मुताबिक आप जो चीज़ें आप आराम से तसल्ली से प्रोफेसर बताएं, कोई परवाह नहीं आप करें। अब शुरू करते हैं हमल से। एरीज, आप अमल कह रहे हैं, हालांकि हमल कहना चाहिए आपको। नहीं करेक्ट योरसेल्फ जी। तो मैं पहले हमले अफराद की तरफ आता हूँ। और ये जो हम बता रहे हैं हुजूर 5 जून से लेकर 11 जून तक। ठीक है जी। ये हम जो आप लोगों से हफ्तावार प्रोग्राम देते हैं 5 जून से 5 जून से 11 जून तक आप को ये हफ्ता जो है कवर कर रहे हैं हम। तो पहले आते हैं हमले अफराद की तरफ। हमले अफराद आपके घर में जो मुश्तरी आया हुआ है, मरीख आया हुआ है, इन्होंने तो फिर अल्लाह रहम करे आपको बहुत, आप पहले ही मरीख आपका रूलर है, आपको बहुत तेज़ किया हुआ है। आपका तो अंदाज ही बदले हुए हैं। आप स्मार्ट, ये जो मुश्तरी है ये इंसान को स्मार्ट कर देता है और उम्र में कमी ले आता है। तो ये फिर आप देखिए आपके उम्र में कमी नज़र आती है। ये बड़ी ख़बर ये है इस हफ्ते की जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो ज़ोल है ये रुज्जत में चला गया है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक। तो ये जो रुज्जत चला गया है इसमें आपको आप सोचना पड़ेगा अगले 6-7 महीने लगातार। हमले अफराद से कह रहा हूँ कि ये जिन लोगों से आपका तल्लक है, जिन लोगों की सुबह शाम आप बैठते हैं या बैठती हैं, आपकी गुरूही ज़िंदगी है, क्लब है, जहाँ भी आपका कोई रब्ता है, आप सोचिए कि आपके तलकात जो हैं उस पर गौर करें। आपको 8 महीने की मोहलत मिल रही है, ज़ोल दे रहा है आपको। आप देखें कि मैं किस पोजीशन में हूँ, क्या सूरत हाल है, कैसे मैं आगे चलूँ, मेरे लिए किस तरह आगे रास्ता निकलता है। तो ये 8 महीने अल्लाह ताला आपको बहुत ही अरसा आपको सोचने के लिए, आपकी मूड ही ऐसा बन जाएगा कि आप सोचना शुरू कर देंगे। फिर ये भी सोचेंगे मैं अपने तलकात को दोबारा बहाल कैसे करूँ। आजकल मरीज़ की वजह से आप तलकात कई दफ़ा पीछे रह जाते हैं और आप आगे निकल जाते हैं। तो आप ऐसा करें, तलकात के साथ साथ चलें और उसके बाद अपना रवैये में, मरीज़ की वजह से आपका रवैया नरम नहीं है, उसमें भी नरमी पैदा करें। आप अल्लाह जाने कौन आपकी ज़ात में आया हुआ है, लेकिन बहरहाल आप अपने रवैये का तो सोच सकते हैं या सोच सकते हैं। तो चुनाचे अपने तलकात ठीक कीजिए और ये जो अर्सा आपको मिले हुआ है उसके मुताबिक अपने हालात को बेहतर बनाएं। और दूसरा ये है कि आप अपनी जो कोई रंजिश पैदा हो चुकी है, किसी से गलतफहमी है, उसको भी दूर करने के अब काबिल हो जाएंगे, वो भी सोचिए। और दूसरा, कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं आप, मुमकिन कारोबारी कदम उठा दें
ज़ाती मामलात में कोई कदम उठा लें, वो होने वाला है और हफ्ता के आखिर में होगा। इस सिलसिले में सर मैं सॉरी हजरात की तरफ चलूँ? नहीं जी, अब यहाँ पर हमें प्रोफेसर साहब एक छोटा सा हमने वक्फा लेना और जब वापस आते हैं तो फिर हम सॉरी अफराद से गुफ्तगू शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बारी है सॉरी अफराद की। टॉरस जी प्रोफेसर साहब। वेल सर, मैं सॉरी हजरात की तरफ आता हूँ। यहाँ भी ज़ोल की जो रुजत है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक सॉरी हजरात पर भी नाज हो रही है और सॉरी हजरात को अपने कैरियर को बेहतर बनाने का, कैरियर को मज़ीद समझने का, कैरियर के लिहाज से कोई कदम उठाने का सोचना चाहिए और कैरियर को बेहतर बनाएं। और ये आपको जो ज़ोल आपको दे रहा है मौका, ये 28 अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक है। ठीक है। उसके बाद ये जो 7 जून को सूरज और यूरेनस जो है उनकी एक अच्छी नज़र बन रही है। उस नज़र की वजह से आपके माली सूरत हाल बेहतर हो रही है और लेकिन आप अपने अखराजात की तरफ ही थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए। उसके बाद माली सूरत हाल के अलावा आपको अखराजात पैसा खर्च करने की बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है। अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो रही है कि आप सोचेंगे कि मैं इसे कैसे जान छुड़ाऊँ। ये तो इस हद तक बुरी पड़ी हुई है जैसे आप नशा करते हैं, तो इससे जान छुड़ाएं वरना आपकी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो अखराजात के हवाले से अपना सोचिए और बजट बनाएं और उसके मुताबिक चलें। और ये इतनी सूरत हाल आपने ख़राब की हुई है कि कई दफ़ा बैठे बैठे आप पर डर और खौफ तारी हो जाता है। 1-2 सितारे ऐसे भी लगने वाले हैं इस हफ्ते जिसकी वजह से ये डर खौफ आप में कमी आ जाएगी। किसी दोस्त से मिले हफ्ते के आखिर में तो आपका दिलो दिमाग खुल जाएगा। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात की तरफ। जेमिनाई, जेमिनाई कहते हैं। थैंक यू सर, आपने मदद की इस सिलसिले में। ज़ोल अक्टूबर तक जैसे कि 2 बुर्जों में हो चुका है, आपका ज़ोल भी बुर्ज जो है वो रुजत की तरफ जा रहा है, स्लो हो जाएगा, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक स्लो हो जाएगा। इस सिलसिले में जब यूँ ये स्लो होगा तो आप में मुताले के शौक़ पैदा हो रहा है। आप महसूस करेंगे कि मुझे फ़लसफ़े की तरफ रग़बत हो रही है। आला तालीम का आपको शौक़ होगा, आपको आला ख़यालात आने शुरू हो जाएंगे और आपका ज़हनी नशोनुमा का एक सूरत हाल पैदा होती नज़र आती है और आप मुताला करें और अपने ज़हनी नशोनुमा करें। और आप ये भी है कि एक सितारा और लगा हुआ है 7 जून को, सूरज यूरेनस। आप इसकी वजह से कोई खुशगवार लम्हात आपको नसीब हो रहे हैं। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और रोमानी मामलात में आप बड़ी गर्मजोशी से काम ले रहे हैं, दैट्स फाइन। ज़हनी तौर पर कोई ज़हनी सूरत हाल ऐसी पैदा हो रही है कि आपको किसी के ख़यालात आपको बहुत पसंद आएंगे, तो वो भी एक तल्लुक़ बन जाता है जिसे कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप। और ये जो हफ्ते के 2 दिन है जुमेरात जुमा, इसमें आपका कोई तल्लुक़ पैदा हो रहा है और वो जो तल्लुक़ है अच्छा होगा आपके लिए, आप उसको अपनाएं। अब हम आते हैं सरतान की तरफ। कैंसर, कि उनको कैंसर कहते हैं। और आपके लिए भी ज़ोल जो है अगले जो ज़ोल की रुजत हो रही है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक, इसमें ज़ोल जो है आपके माली मामलात पर असरअंदाज होगा और आपको ये मौका मिलेगा कि आप अपने माली मामलात के बारे में सोचेंगे ये पैसा कहाँ से कहाँ तक कितना खर्च हो रहा है और इसके बारे में आप कोई तरकीब सोचेंगे, कोई हल सोचेंगे। और ये है आपको अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक माली मामलात के बारे में सूरत हाल आपके हक़ में है। एक बड़ी दिलचस्प बात ये नज़र आ रही है कि आपको कहीं दावत मिल रही है लेकिन आप इतने सुस्त और कायल हैं या इतनी आपको आराम की ज़रूरत है या आराम के दीवाने हो रहे हैं, आप कहेंगे कि मुझे आराम चाहिए, दावत नहीं चाहिए। तो ऐसा करें, आप दावत पर जाएं। उसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी बात है, अज़वाजी ज़िंदगी में आपको मदद मिल रही है। सोचें
कि कैसे, कहाँ से, क्यों ये सूरत हाल पैदा होती है, उसका तजिया करें। तजिया करने से आपको इससे अपने हालात के बारे में बसीरत पैदा होगी। बसीरत पैदा होने से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपने सूरत हाल का कोई हल ढूंढें। ये होगी बात। और एक और सितारा लग रहा है आपका, उसकी वजह से आपके सामने कैरियर के मामलात आ रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों। ज़ाहिर है आपको मुस्बत वैल्यू का जायज़ा लेना होगा और उसको अपनाना होगा। मंगल और बुध को माली मामलात से आप इतना खर्च हो चुका है आपका साल हाँ साल से, और इस साल भी ऐसे ही हो रहा है, तो आप इससे उकताए हुए हैं, आप बहुत उकता चुके हैं कि ये कब मुसीबत छोड़ेगी पैसे वाली में। इस सिलसिले में आपको ज़ोर मौका दे रहा है, अगले 7-8 महीने में गौर करें, तजिया करें, कोई सूरत हाल पैदा करें और अच्छी तरह सोचें अपने मामलात के बारे में। और ये जो आपको दावत मिल रही है, आप आराम ना करें, दावत में जाएं। प्लीज़ जाइन इट, यू विल एंजॉय। लियो जी, अब असदी हजरा, अब हम असद की तरफ आते हैं और इनकी भी वही जोल आ रहा है, इनके 7वें खाने में जोल है और अक्टूबर के आखिर तक इसमें स्लो मोशन है, रुजत आ रही है और ये अपने माजी के बारे में सोचने लग जाएंगे और किसी मसले का हल तलाश करेंगे। लेकिन जोल चूँकि सुस्त रहो बहुत है, बड़ी सुस्त रवि से चल होती है इसमें, तो ये जो आप हल तलाश कर रहे हैं किसी तल्लक का, इसमें कोई थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप सब्र और अमल से काम लेकर इसका हल सोचें, शायद इसी में आपकी बेहतरी हो। और दूसरा यह है कि आप अपने कैरियर का दूसरों से मवाजना ना करें कि फ़लाँ का यूँ कैरियर है, मेरे यूँ है। आपके प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आप जैसा कैरियर किसका होना है, आपकी तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तख्लीकी सलाहियतों से आप अपना लोहा मनवा चुके हैं, इससे ज़्यादा अच्छा कैरियर क्या होता है। तो आप ये दूसरों से मवाजना ना करें, बल्कि अपने कैरियर को डेवलप करें, मज़ीद उसमें आगे बढ़ें। रोमांस आपका दूसरा नाम है 80 हज़रात, तो ज़ाहिर है आपका वक्त खुशी से गुजरता नज़र आता है। ज़बरदस्त। वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुश करे। सोमली हज़रात, विरगो, थैंक यू। सोमली हज़रात की तरफ आते हैं। आप अगले से 7-8 महीनों में जोल की रुजत की वजह से आपके काम के खाने में बैठे हुए। ये जोल ने तो सबको उड़ा के रखा। भाई मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस दफ़ा जोल की जो रुजत है वो शुरू हो चुकी है और अक्टूबर के आखिरी याद तक रहेगी और हर बुरुज को मुतासर करेगी। और हम आपने नोट किया होगा कि हम हमली अफराद से शुरू हुए हैं, अब विरगो की बात कर रहे हैं। आप अपने लिए ज़रा सोच रखिए, आपका बुरुज भी आने वाला है। जोल क्या कहता है? तो जनाब सोमली हज़रात, आपकी जो सूरत हाल नज़र आती है, आप अपना मंसूबा शुरू कर देंगे और काम के लिहाज से ज़रा मज़ीद सोचें। और अगर आपने कोई बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है तो साल के आखिर में आपको बहुत ही अच्छे नताइज हासिल होने वाले हैं, बहुत ही फ़ायदा आपको आने वाला है उस मंसूबा की वजह से। जायदाद की वजह से आपको फ़ायदा हासिल हो चुका है या होने वाला है। उसके बाद जो आपके सामने आपके कोई कागज़ात हैं, दस्त जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि कीमती डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उन पर नज़र रखें। वो आपके इधर उधर होते नज़र आते हैं और आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, पासपोर्ट ही ज़ाया हो जाता है, यू आर स्टक। तो यूँ सूरत हाल नज़र आ रही है। अपने कीमती कागज़ात पर नज़र रखें, उनके गुम होने का ख़तरा है। और आपकी जो कारोबारी सलाहियतें हैं, दिमाग है, जिस तरह आप कारोबार करते हैं, इसकी वजह से आपकी आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है और आप किसी कारोबार में बड़े कामयाब होने वाले हैं। कोई अगर खौफ डर है वो उससे निजात मिलने वाली है। और कुछ आपका मूड बना हुआ आजकल, हर एक की तनकीद कर रहे हैं आप, डोंट डू इट। आपके हालात इतने अच्छे हैं, बजाय तनकीद के आप अल्लाह का शुक्र अदा करें।
अब यहाँ पर मैं आता हूँ जी। नहीं, अब यहाँ पर हम प्रोफेसर लेंगे छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर हम लिब्रा से शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात होगी लिब्रा की। जी, मीज़ानी अफराद। वेल हजूर, मैं मीज़ानी अफराद की तरफ आता हूँ। लिब्रा मीज़ानी अफराद आपने कोई बहुत ही बड़ा मकसद बनाया हुआ है। आप उस मकसद के पीछे दीवानावार उस मकसद की तरफ जा रहे हैं आप, और मकसद के हासिल करने के साथ साथ आप सोचेंगे कि जिम्मेदारियों का कितना इजाफा हो रहा है। आप ये सोचेंगे कि इसको हल कैसे किया जाएगा। आप ये सोचेंगे कि इस तरह हल करने में मेरा असर दूसरों पर क्या हो रहा है, मैं किस हद तक असरअंदाज हो रहा हूँ या हो रही हूँ। अरसे से आपने एक ख्वाब बनाया हुआ है, उसको आप हासिल करने के लिए आगे निकल पड़े हैं, लेकिन मैंने से काम आपको करना होगा। आप अखराजात के मामले में ज़रा सोचिए। आप इतने मसरूफ़ हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि आप अपनी जेब का आपको पता ही नहीं। आप सोचिए कि ख़र्च किधर जा रहा है और मैं किधर जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा है। उनकी वजह से आप हर वक्त ज़हनी तौर पर अपसेट इन्वॉल्व हैं। ज़हनी तौर पर आप सोचते रहते हैं कि हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड ऑल दैट। यू आर ऑक्यूपाइड मेंटली, मैडली। तो यूँ आपके हजरात, मीज़ानी हजरात, आपके हालात हैं। आप बहुत ही आला मकसद की तरफ जा रहे हैं, और आला मकसद अपनी कीमत मांगता है। जी, स्कॉर्पियो जी। स्कॉर्पियो की तरफ आता हूँ जी। और ये हमारे जो राना साहब हैं, वज़ीर दाखिला, उनका सितारा है। आप हजूर अगर भी हजरात, आप अपनी बुनियादों को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं, और ये जो ज़ोल की रुजूत हो रही है, आप इस 7-8 महीनों में अपनी घरेलू ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, नया मकान ख़रीद सकते हैं, और घरेलू ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बनाने का सोचेंगे। आपके साथ कोई काम कर रहा है, उसमें भी उस तल्लुक़ को आप बढ़ाएं, वो आपका वाकई आपके साथ काम कर रहा है। वो भी स्कॉर्पियन ही, आई गेस। और अपने जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे मिलकर आप कुछ अपने मामलात भी हल कर सकते हैं। सूरज और उसके किरान की जो नज़र है, उससे आपके पेशरमाना तौर पर आप पर दबाव पड़ा हुआ है। ये जो सवार आने वाला, आपके जज्बात भड़क उठेंगे। हजूर वाला, इन जज्बात को कंट्रोल करें, दूसरों के जज्बात भी भड़क उठ सकते हैं। तो ये भड़कना कि भड़ाक ना बन जाए। ये वाज़ह सूरत हाल नज़र आ रही है, और आप इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई रास्ता तलाश करेंगे। अकरबी हजरात, जुमरात जुम्मा पर भारी साबित होंगे। देख लीजिए आपकी सूरत हाल से क्या ठीक होगी। मैं कौन सी हजरात की तरफ आता हूँ? सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसे आप जल्दी और इतने मौजू नाम लेते हैं। तो मैं कौन सी हजरात की तरफ आता हूँ, इन पर भी ज़ोल का असर पड़ा हुआ है, और इनका जो ज़ोल पर असर पड़ा हुआ है उसकी वजह से सोचेंगे कि मैं कोई काम तब्दील करूँ, और आने वाले महीने में आप बड़ी कोई कीमती चीज़ ख़रीदने वाले हैं। जैसे कोई कार ख़रीद लेता है, जैसे कोई बहुत बड़ा घर बनाने शुरू कर देता है। तो आपका ये मूड बन रहा है कौसी हजरात, किसी रिश्तेदार की वजह से आपको बड़ा गुस्सा आने वाला है। उसने अखराजात की वजह से आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, हसास हो रहे हैं। तो अपना सोचिए कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। उसके अलावा शराकतारी जो है वो भी आपके हक़ में जा रही है, बहुत ही अच्छी जा रही है। जो कोई आदमी आपसे शेयर करना चाहता है, आप उसके साथ मिल जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी शख्स से मुलाकात होने वाली है, कोई मिलने वाला है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि ये जो शख्स आज मिल रहा है, ये 2-3 दिन में रोमानवी शक्ल इख्तियार करने वाला है। ज़बरदस्त।
तो फिर आप रोमांस ही है हजरत, आप सोच लेना। आ जाए जी, अब आगे कैप्रिकॉर्न जद्दी। जी मैं कैप्रिकॉर्न की तरफ आ रहा हूँ जी। कैप्रिकॉर्न जो है वो बज़ाहिर सूरत हाल ठीक हो चुकी है, बज़ाहिर वो अपने मकासद की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर वो नित्य नए प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन ज़ोल की रुजूत हो रही है और ये रुजूत अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक हो रही है। तो जितने भी जद्दी हजरात हैं, ये ज़ोल की रुजूत है, उनको एहसास दिलाएगी कि अपने माली मामलात को ठीक करें। अपने कारोबारी मामलात को ठीक करेंगे तो माली मामलात भी ठीक हो जाएंगे। आपको ये काम बड़ा मुश्किल नज़र आएगा क्योंकि ये ज़ोल की वजह से हो रहा है। ये जितनी मैंने बातें ज़ोल की हैं, ये सब मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहा है 8-9 महीनों के लिए रुजत के दौरान। लेकिन ज़ोल ये डिमांड करता है कि अगर मैं मुश्किल सूरत पाऊँगा तो हल करें, वरना ज़ोल सजा देता है। तो आपको ये जो सूरत हाल हर बुरुज के बारे में आ रही है वो हल करनी पड़ेगी आपको। तो आपके लिए भी जद्दी हजरात मुश्किल सूरत हाल बनी पड़ी है, आप कोशिश करें और माली मामलात को बहाल करें, सही करें। एक और जो 7 जून का दिन है, आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में गड़बड़ हो गई है और आप जो कुछ शेड्यूल बना के बैठे हुए हैं सब दरम बरम हो जाएगा। आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। रोमानी तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ जाए, तो किसी को मना किया ही नहीं जा सकता। हर कोई रोमानवी मामला में आगे बढ़ता है पीछे आने के लिए। ठीक हो गया जी। अब अगले प्लेनेट की तरफ चलें, एक्वेरियस। हाँ जी, अब मैं एक्वेरियस की तरफ आता हूँ जी। आप अपनी ज़ात पर इत्मीनान करके अजीम नतायज हासिल करने के लिए दीवानावार प्लानिंग कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये जो मराजत आ रही है ज़ोल की, इसमें आपको अब देखना होगा कि मेरी कारकर्दगी, मेरी अहलियत, मेरा मौक़िफ़ क्या है और इनको मैं किस तरह आगे लेकर चलूं। ये ज़ोल आपको मौका दे रहा है अगले अक्टूबर तक। सूरज यूरेनस की जो अच्छी नज़र बनी हुई है, कोई बैरून मुल्क का शख्स है वो आपसे रोमांस चाहता है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है। देख लीजिए, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बैरून मुल्क से तल्लुक़ पैदा करें और रोमानवी तौर पर आप अपने साथी, जो कोई और भी साथी बने हुए हैं, आप उसके करीब हो जाएंगे। और ये ज़हन में रखें, आपकी मौजूदा ज़िंदगी ये तकाजा कर रही है कि सारा वक्त रोमांस को न दें, वरना आप अपने मकसद में गड़बड़ कर देंगे। अपने मकसद को पूरी तवज्जो दें और आपको कहीं से कोई हमायत मदद भी मिल रही है किसी बहुत ही आला अफसर से जिसने आपको बचाया हुआ है, गुड। और जो कुछ आपकी ख्वाहिश है आप उसके मुताबिक काम करते जाएं। आपको नई चीज़ भी दरियाफ्त करने वाले हैं। कोई नई बात आप कहेंगे कि ये लीजिए जनाब, न्यूटन कर रहे हैं आप सब लोग, ये नई दरियाफ्त। अच्छे वैसे अब मैं आता हूँ होती अफराद की तरफ। पाइसेस, इस हफ्ता आप दूसरों पर बड़ा असरअंदाज हो रहे हैं। ज़ोल की अक्टूबर तक मुराजत है और ये जो मुराजत है इससे कई वाक़यात रोनुमा होंगे आपके बार में खाने की वजह से और वो आपको एहसास करेंगे, आप में फीलिंग ऐसी बन जाएंगी। तो आने वाले महीनों में आप सियासी तौर पर बड़े सरगर्म होने वाले हैं। सियासत में कुछ चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, उसके चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा एक और अच्छा मकसद आपका, रफ़ाए आमा के लिए कोई आप काम सर अंजाम देना चाहते हैं, गुड, ज़रूर दें पहले हक़ में। 7 जून को बैठे बैठे आप किसी नहायत ही कीमती चीज़ को भूल जाएंगे और उसके भूलने से पूरा दिन अफरा तफरी में गुजरेगा। तो आप अपनी हर कीमती चीज़ पर नज़र रखें और ताकि वो गुम ना हो या उसे भूल ना जाएं। आप आमदनी और ख़र्च में तवाज़ुन पैदा करें। ये तो हर एक के लिए तकरीबन सितारा होना चाहिए कि आमदनी और ख़र्च में इंसान तवाज़ुन पैदा करे और उसके बाद आप में बहुत ज़्यादा तवानाई रहेगी जिसकी वजह से आप बहुत सारा काम निपटने के काबिल हो जाएंगे। ठीक। और हफ्ता के आखिरी दिन
आपकी कोई तल्लक है वो रोमानवी शक्ल इख्तियार कर लेगा बैठे बैठे। आप कहेंगे सुबह ऐसे नहीं था, ये शाम को क्या हो रहा है। तो वो विश यू बेस्ट ऑफ इट फाइसिस। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर गनी जावेद और अलीना, आपका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया। नाज़रीन, मुलाकात होगी सोमवार को, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।